पड़े जरूरत तो कुएं में कूद जा। ये है मेरी राइटिंग, मैंने लिखा है ये। पड़े जरूरत तो कुएं में कूद जाना। कुएं में कूद जा, कैडियम कुएं में कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज तो आपके लिए हमने कल की मीटिंग में प्रूफ करवाई थी, साथ ही इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1/4 डेल स्क्वायर। ओके, आपके लिए हमने म्यू जो ऑपरेटर है उसके बारे में डिस्कस किया था। म्यू ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था सिंस, या आप ये कहें म्यू इज इक्वल टू, we know that mu is equal to 1/2 e to the power half plus e to the power minus half इक्वल टू 1/2। देखिए ये म्यू की वैल्यू है, तो अगर इसका स्क्वायर करें, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 e to the power half plus e to the power minus half, इसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा 1/4। e की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा e, प्लस e की पावर -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो -e, प्लस 2ab होता है ना, यानी e की पावर हाफ इंटू e की पावर -हाफ इक्वल टू 1/4 e प्लस e इनवर्स, और ये है साथ में प्लस का 2, क्योंकि हमें ये डेल की फॉर्म में बनाना है। लेकिन आप जानते हो कि डेल इज इक्वल टू होता है e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर -हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम इसको e प्लस e टू द पावर -1 -2 प्लस 4, 2 तो माइनस किया और 2 ही क्या इसमें ऐड कर दिया। देखो 4 - 2 करोगे तो +2 आएगा ना, इसको लिख सकते हैं आप e प्लस e टू द पावर -हाफ -2 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, इन तीनों को क्या एक ब्रैकेट में रखा प्लस 1/4, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 इसकी पावर 2 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, इस 1 को आप लेफ्ट साइड में रखें तो ये 1/4 और e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 जिसकी की वैल्यू डेल है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से डेल, यहाँ ये स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी रही एक, आप इसका सभी स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें। नमन पांडे, ये और भी बच्चे कहाँ गायब हैं, बोलो इनको ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी के साथ ही एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो प्रॉपर्टी है अपने पास म्यू डेल इज इक्वल टू, 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये है म्यू डेल इज इक्वल टू
1/2 डेल प्लस नेबला, और इसी को इक्वल में प्रूफ करना है 1/2 डेल ई इनवर्स प्लस डेल। ओके स्टूडेंट्स, यानी म्यू और डेल्टा का जो मल्टीप्लाई है वह प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो आप क्या LHS लोगे, म्यू डेल इक्वल टू, जैसे ही आप इसका LHS लेंगे तो ये बनेगा म्यू डेल इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू आप जानते हो कि 1/2 e⁻½ प्लस e⁻⁻½ ओके, इनटू में डेल की जो वैल्यू होती है, यहाँ डेल की जो वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू होती है e⁻½ माइनस e⁻⁻½ सेंस फॉर्मूले जो बनते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/2 e⁻½ माइनस प्लस e⁻⁻½ एंड डेल इज इक्वल टू e⁻½ माइनस e⁻⁻½ ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होती हैं म्यू और डेल की। साफ नहीं दिख रहा, यानी नेट की प्रॉब्लम है या कुछ बोर्ड पे नहीं दिख रहा, ऐसे बताइए नमन, यानी नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फिर बोर्ड पे दिखने में दिक्कत आ रही है। तो आप देखोगे इसमें कि म्यू डेल इज इक्वल टू 1/2, इसको a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज में लेंगे तो ये बन जाएगा e⁻1/2 का स्क्वायर करेंगे तो e⁻1 आएगा, माइनस e⁻−1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा e⁻−1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें से जो e⁻−1 है इसको आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के इसको बाहर निकालें तो ये बना 1/2। आप साइड वाले ब्रैकेट को देखें, ये जो प्रूव करवाया डेल ई इनवर्स प्लस ई डेल है, तो जो ई इनवर्स है इसमें से ई इनवर्स को आप कॉमन लें। ई इनवर्स को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ ई को आप डिवाइड करोगे ई इनवर्स से, साथ में -1 बनेगा 1/2 ई इनवर्स। अब ये जो ई इनवर्स है अपॉन में इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ई इंटू ई बनेगा और -1 1/2 ई इनवर्स, और यहाँ इसको ई स्क्वायर लिख सकते हो, ई स्क्वायर -1। अब इसमें ई स्क्वायर -1 को ई, देखिए जो डेल का फॉर्मूला होता है ना, उस डेल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो एक तो बनेगा e+1 और एक होगा e-1। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हो, यानी आपको दिख रहा है ये e² -1 है, तो e² -1 है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इसको 1/2 ई इनवर्स, और ये a² इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग e-1 एंड e+1, लेकिन आपको पता है कि ये 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई होता है, एक ये आइडेंटिटी है 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई, देन 1/2 ई इनवर्स, देन 1/2 ई इनवर्स। आप देखोगे यहाँ कि ये जो 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई है तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू आएगा e-1। ओके, आप यहाँ e-1 की वैल्यू डेल लिखें, डेल, तो ये जो e+1 है इसको ऐसे ही रहने दें। आप इसमें 1/2 ई इनवर्स से ऑपरेशन करें तो ये बनेगा ई इनवर्स इंटू ई, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना ई इनवर्स, ई इनवर्स का 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा ई इनवर्स। डेल का ऑपरेशन करें तो ये बन जाएगा 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स,
ओके स्टूडेंट्स, यानी लास्ट वाली जो टर्म है ना वह तो प्रूफ हो जाती है, लेकिन अभी आपको ये 1/2 डेल प्लस नेबला में और चेंज करना है। 1/2 डेल प्लस नेबला में चेंज करने के लिए बोर्ड पर थोड़ा इसको, यानी बोर्ड पर नहीं दिख रहा, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है ना, अपने पास तो क्लियर आ रहा है। अपने पास तो भाई क्लियर है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ म्यू डेल की जो वैल्यू आपने निकाली है, इसमें म्यू डेल की जो वैल्यू निकाली वो बनी आपके पास एम्प्लाइज म्यू डेल इज इक्वल टू ये आ जाएगा। लेकिन एक और बात, एक ये प्रॉपर्टी भी आपको कराई थी फर्स्ट वाली, डेल ई इनवर्स है वह नेबुला के इक्वल होता है, डेल ई इनवर्स है ये नेबुला के इक्वल होता है। तो यहाँ आप नेबुला यूज में ले सकते हैं इक्वल टू 1/2 डेल प्लस नेबुला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी रही आपकी 5th नंबर की। सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए यहाँ 4 फॉर्मूले हैं, एक तो है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, एक है गॉस बैकवर्ड, और एक आएगा आपका स्टर्लिंग, और एक रहेगा बेसल। 4 फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आप स्टडी करोगे। आज की इस मीटिंग में आपको चारों जो फॉर्मूले हैं ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर में कोई डाउट्स हो तो बता देना आप, किसी को भी सेकंड चैप्टर में जो डाउट्स हो उसको कंफर्म करा दें। सेकंड चैप्टर में जो भी डाउट्स हो उसको बता दें आप सभी, अगर कोई भी डाउट्स है तो। सोनम, राज, नमन, कोई भी डाउट्स हो तो बताओ सेकंड में। और ये आप सभी क्या है क्वेश्चनों को करते भी जाया करो। कल वाली चीज समझ में नहीं आई, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अरे बैकवर्ड फॉरवर्ड पूछा था ना आपने, तो आपको कल हमने बताया तो था कि आपके लिए कोई भी वैल्यूज दे रखी हो, एक्स की वैल्यू दी है 5, 10, 15, 20, 25, आपसे x इज इक्वल टू 21 पर वैल्यू पूछे तो 21 देखेंगे कि नियरेस्ट किसके है, इधर से 5 के है या 25 के है, तो 21 किसके नियरेस्ट है, 25 के नियरेस्ट वैल्यू है ना। अगर ये 25 के नियरेस्ट वैल्यू है तो हम इसको बैकवर्ड से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 21 जो कि 25 के नियरेस्ट वैल्यू है। ऊपर से और नीचे से देखते हैं, n को नहीं देखते हैं, n पॉइंट्स जो मिडल वाली जो टर्म है ना इनको नहीं देखेंगे। आप देखोगे ये जो 21 है जो किसके नियरेस्ट वैल्यू है, तो ये 25 के है यानी नीचे से, तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड मेथड लगेगा। और अगर आपसे वैल्यू पूछता ना, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी जाती कि 26 पर वैल्यू निकालो, तो भी ये 26 क्या है 25 है, इसी के ही नियरेस्ट है, तो भी आप क्या है बैकवर्ड मेथड ही लगाते। अगर आपसे इसमें वैल्यू पूछी जाती कि वैल्यू निकालो 6 पर, तो 6 पर वैल्यू क्या है 5 के नियरेस्ट वैल्यू है ना, तो इसमें फॉरवर्ड मेथड लगेगा। अगर यहाँ 4 पे भी वैल्यू पूछी जाती ना तो भी फॉरवर्ड मेथड का ही यूज किया जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं, ये कंडीशन आपको पिछली जो क्लास थी उसमें समझाई थी आपको। अब देखिए
जैसा कि आपको बताया, आज की इस मीटिंग में 4 फॉर्मूले होंगे जिनके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो चारों को प्रूफ भी करना है, इनके जो प्रूफ हैं वो भी पूछे जाते हैं, चारों हैं इनके क्या है प्रूफ भी आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इनमें से पहला है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ओके, ये फॉर्मूला है जिसको कि आपको लर्न करना है। वाई यू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू प्लस 1, यहाँ आता है बाई 1 बाई जीरो और यहाँ बनेगा फिर बाई 1, वो भी नेगेटिव में, बाई माइनस 1, नेक्स्ट आता है यू माइनस 1 एंड यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब बाई माइनस 1। इसके बाद टर्म होती है यहाँ यू प्लस 1। देखिए ये जो वैल्यू है ना यू, आप देखेंगे यहाँ सीक्वेंस यू, इसके बाद यू माइनस 1, यहाँ यू माइनस 1, इधर लेफ्ट में यू प्लस 1, अब आएगा यू माइनस 1, इधर यू प्लस 1, इधर यू माइनस 2, ओके, अपॉन में वैल्यू बनेगी ये फैक्टोरियल 4 डेल 4। और देखिए दूसरी बात, यहाँ बाई नॉट दोनों में, यहाँ दो में बाई माइनस 1 बाई माइनस 1, नेक्स्ट आता है यहाँ बाई माइनस 2, और भी आगे चलती है ये टर्म, ओके। आगे एक और स्टेप लिख देते हैं इसके लिए, और ये बनेगा, आप देखेंगे यहाँ यू माइनस 1 और इधर यू माइनस 2, यहाँ है ये यू माइनस 1 सॉरी यू प्लस 1, और ये इधर बनेगा यू प्लस 2। देखिए ये जो वैल्यू बनेगी ना यहाँ, ये बनेगी प्लस में यू माइनस 1 यू प्लस 1 यू माइनस 2 एंड यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल 5 बाई माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, इसको डेराइव करना है, लेकिन इसको डेराइव करने से पहले आपको क्या है कुछ समझना होगा। इसको डेराइव करने के लिए आपके लिए जो 2 फॉर्मूले बताए थे ना पिछली जो मीटिंग थी उसमें, और वो फॉर्मूले थे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ओके। तो यहाँ आप लेकर के चलोगे लेट एफ ऑफ यू बी ए फंक्शन ऑफ यू, लेट एफ ऑफ यू बी ए फंक्शन ऑफ यू and values
माइनस एफ ऑफ 3, या आप ये कह सकते हो एफ ऑफ माइनस 3, वैल्यूज एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, यानी ये जो वैल्यू है ना वो फंक्शन ऑफ यू की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो पॉइंट u इज इक्वल टू, समझेंगे, अगर आप u की वैल्यू माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 लें, तो इन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ओके। यानी इन u की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ u, वो आपके लिए एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 2, यहाँ डॉटेड किया है ना, ये डॉटेड किया है, तो यानी माइनस 3 से पहले माइनस एफ ऑफ माइनस 4 भी होगी, ऐसे ही एफ ऑफ माइनस 5 भी होगी, तो ये वैल्यूज हैं। फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यू ऑफ u, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन ऑफ u की वैल्यू है, तो आप ये कह सकते हो फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यू ऑफ u, फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज ऑफ u, ओके, या आप ये कह सकते हो वैल्यूज ऑफ u दैट इज माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, यानी ये जो u की वैल्यू है ना माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, इनके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ u की वैल्यू है वो ये हैं। अब क्या है, इसमें न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला था उसका हम यूज करेंगे, लेकिन उसका यूज करने से भी पहले कुछ वैल्यूज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन वैल्यूज को भी हमने यहाँ पहले निकालते हैं। कुछ वैल्यूज रहेंगी जैसे कि डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस 1, सिंस डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब डेल ऑपरेटर को यूज करते हैं ना तो इसको डेल एफ ऑफ माइनस 1 लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर इंटू डेल, और ये है डेल स्क्वायर। डेल एफ ऑफ माइनस 1 का मतलब होता है कि यहाँ देखो डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, if h is equal to 1 then del f of x is equal to f of x plus 1 minus f of x। if x is equal to minus 1, आप देखेंगे यहाँ x की वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ h की वैल्यू 1। if x is equal to minus 1, जैसे ही आप x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो f of माइनस 1 यहाँ रखोगे, माइनस 1 रखोगे तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1, ओके, तो यानी ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ माइनस 1, यानी ये बनेगा डेल एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना डेल एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू ये बन जाएगी एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ माइनस 1। डेल स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस 1, ओके। वैल्यू आई फाइनली डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस 1 इम्प्लाइज, आप देखोगे कि अगर डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, यहाँ से अगर आप डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो ये बनेगी डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस 1, डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस 1 में ऐड होगा ना,
ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या है, इन वैल्यूज के अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, स्क्रीनशॉट लेना होगा और आप उसका यूज करेंगे फिर। सिमिलरली यहाँ आपने 0 लिया है ना, इस 0 की जगह अगर हम 1 कर दें तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ 1, या हम ये कहें या -1 करें, -1 करोगे ना, यानी यहाँ -1 0 की जगह -1 तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बनेगी डेल क्यूब एफ ऑफ -2 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ -2 एंड डेल क्यूब एफ ऑफ, अब की बार एक और कम कर दें तो ये -2 करें तो ये बन जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ -3 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ -3। ऐसे ही कुछ और भी टर्म्स होंगी, जरूरत पड़ेगी, बाद में देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ कि अगर इसको और ऑपरेट कर दिया जाए, यानी सब पे डेल और ऑपरेट कर दें तो ये डेल क्यूब एफ ऑफ 0 एंड डेल क्यूब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, एक डेल और ऑपरेट करें इस पे, डेल क्यूब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये बनेगा डेल 4 एफ ऑफ -1, डेल 4 एफ ऑफ -1 प्लस यहाँ डेल 4 एफ ऑफ -1, यहाँ भी ऑपरेट करोगे तो डेल क्यूब एफ ऑफ -1, डेल क्यूब एफ ऑफ -1, इसमें भी आप एक एक डेल और ऑपरेट कर दें तो ये बनेगा डेल क्यूब एफ ऑफ -1, डेल क्यूब एफ ऑफ -1 इक्वल टू ये बनेगा डेल क्यूब एफ ऑफ, देखो एक डेल और ऑपरेट करोगे तो ये डेल 4 बनेगा ना, डेल 4 एफ ऑफ -2, डेल 4 एफ ऑफ -2 प्लस, और ये बनेगा यहाँ डेल और ऑपरेट करेंगे डेल क्यूब एफ ऑफ -2, डेल क्यूब एफ ऑफ -2। अभी देखिए यहाँ एक डेल और ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा डेल 4 एफ ऑफ -2, डेल 4 एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा यहाँ डेल 5 एफ ऑफ -2 प्लस का डेल 4 एफ ऑफ -2। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या है, नेक्स्ट और भी निकालें, एक एक डेल और ऑपरेट करें तो और भी वैल्यू जाएंगी। इनका क्या है, देखिए ज़रूरत पड़ी तो आगे निकालने भी पड़ेंगी ये वैल्यू। अब देखो इसमें न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लो। इन वैल्यूज की क्या है हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ आपको ये कह देंगे कि ये वैल्यू हम आपको निकाल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। और आप क्या है, इस क्लास को एक बार रिजॉइन करोगे, आप सभी क्लास को रिजॉइन करोगे।